सो हाय दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से सफ़र गेट पर। तो जैसे कि मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही जैसे सीएमटी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा कि कैसे आप मतलब कर सकते, कैसे आप अपने मतलब जो भी आपकी गेट की स्कोर है, रिजल्ट्स है, उसमें कैसे आप अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। क्योंकि देखो, गेट में एक नंबर लाना अलग बात है, मतलब जो भी आपकी रैंक है, और वहाँ से अच्छे कॉलेज में जाना एक अलग बात है। क्योंकि अगर आपकी गेट रैंक अच्छी है, स्कोर्स आपकी 700 800 से ऊपर है, तो श्योर आप अच्छे आईआईटी में चले जाइएगा। लेकिन दिक्कत तब आती है ना, जब आपकी स्कोर्स जो है, जब आपकी स्कोर्स कि मतलब 550 ले लीजिए आप, 550 से 450 तक है, ऐसा कुछ है। या फिर इनकी इस रेंज में है, मैं एक रेंज मतलब ले लेता हूँ। तो इस केस में दिक्कत आती है भाई कि आप इतने स्कोर्स में ना, आप मतलब कैसे अपने बेस्ट अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपकी गोल अगर आईआईटी ही जाना है, एनआईटी जाना नहीं है, तो इतने कम स्कोर में आप कैसे, क्योंकि भाई अगर आपकी गेट स्कोर ज़्यादा है तो ऑफकोर्स सी बात है, आपको पता है आप अच्छे में चले ही जाइएगा। लेकिन जिसकी गेट स्कोर लोवेस्ट है ना, इसके इसके करीब है, तो उसके लिए क्या मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है, उसके लिए मैं बात करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं, चलो इस बात पे आऊँगा। फिलहाल मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हैं यहाँ से, चाहे आपकी स्कोर कोई भी हो, ब्रांच कोई भी मिले, अभी इसको मैं एक मतलब दूसरे हाथ मतलब इस बात को रखता हूँ अभी, ठीक है। पर अगर आपकी मुद्दा अगर सिर्फ आईआईटी में जाना है, तो पहले सबसे पहले क्या है कि भाई आपको कोप में जा करके, कोप के पोर्टल पे उस पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी, ठीक है। पर अगर आपकी जो आपकी जो भी रैंक है और उसके अकॉर्डिंग आप चाहते हैं, नहीं मैं अगर मेरी स्कोर 600 है या 550 में टॉप एनआईटी में ही जाना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको भाई सीसीएमटी होता है, ठीक है। क्योंकि आई मतलब जितने भी एनआईटी है इंडिया में, उस सब के लिए सीसीएमटी होता है। तो सीसीएमटी को अभी ये टाइम है इसको आने के लिए, शायद वो मतलब जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आ जाएगी। वैसे एक्सपेक्टेशन रहता है कि जून के फर्स्ट वीक तक आ जाएगी, ठीक है। तो सीसीएमटी का भी टाइम है, जब उस टाइम पे आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको अच्छा से कि क्या करना चाहिए। तो फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी जो है ना, अभी पहले आईआईटी की काउंसलिंग होती है, तो इसके लिए कोप होता है। तो कोप में जाकर क्या करना पड़ता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। कोप में जाके आप मतलब रजिस्ट्रेशन कीजिए। वहां से आपको क्या होगा, आप जैसे ही मतलब रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन मतलब करिएगा, वैसे ही आपको क्या होगा, एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा आपको। और वो आप आईडी देखो, क्योंकि देखो इसमें दो चीज होता है। आप ये मत समझिए कि आप कोप में कर लिए ना रजिस्ट्रेशन, तो हम सारे आईआईटी में अप्लाई कर लिए। नहीं भाई, ये आपकी मतलब मिसअंडरस्टूड है, ऐसी नहीं है। अगर आप कोप में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, जैसे ही आप कोप में रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी दिया जाएगा। उस आईडी के हेल्प से आप जिस भी आईआईटी में, मेरे मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनिए, कि आप मतलब कोप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक आईडी मिलेगी, ठीक है। आईडी मिलने के बाद जितनी भी आईआईटी है इंडिया में, जितने भी आईआईटी है इंडिया में, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो हर एक आईआईटी का अपना अलग से फॉर्म निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है, एक अलग से फॉर्म निकलता है। उस फॉर्म में जा करके आपको अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करते समय आपको जो भी कोप में रजिस्ट्रेशन किए हैं ना, उसका आईडी मांगेगा। और फिर आप अप्लाई कीजिए जो भी जितने आईआईटी में, क्योंकि सारी आईआईटी का सेपरेट अप्लाई होता है। आप आईआईटी दिल्ली चाहते हैं, आईआईटी मुंबई चाहते हैं, आईआईटी कानपुर, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी मंडी, जहां भी आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सारी कॉलेज की अलग अलग फॉर्म ओपन होती है, तो वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये बता तो मेरा कहने का मतलब है कि कोप में फिल कर देने का मतलब ये नहीं कि आप सारे आईआईटी में अप्लाई कर लिए, नहीं। कोप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक आईडी मिलेगा, और उस रजिस्ट्रेशन आईडी के हेल्प से आप इंडिया में कहीं भी कोई भी कॉलेज में सेपरेटली, आईआईटी कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो। वो रजिस्ट्रेशन आईडी मांगेगा, लेकिन जब वो राउंड आएगा तो उस राउंड का रिजल्ट आपको कोप पे ही रिफ्लेक्ट होगा। कब राउंड कब आएगी, कौन सी राउंड कब आएगी, क्या डेट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये बता दिया। तो यार मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है, आपको एक बात मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं अपने टाइम पे देखा कि बहुत सारे दोस्त ना मतलब थोड़ी कंजूसी करता है इस टाइम। अगर आपकी स्कोर 550
और 500 के करीब है, और आपकी चॉइस है कि यार मैं एक बार आईआईटी के लिए देखूँ, या आईआईटी दिल्ली देखूँ, या आईआईटी कानपुर में देखता हूँ कुछ मिलता है कि नहीं, या मैं आईआईटी कानपुर देखूँ या आईआईटी दिल्ली देखूँ, या आईआईटी मंडी मंडी में तो मिल जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे। कानपुर देखूँ या दिल्ली देखूँ, या मतलब अगर चाहते हैं कि बम्बई से पॉसिबिलिटी कम रहती है, अगर मैं देखूँ ट्राई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए ना इस सारी आईआईटी के पोर्टल पे जाके ये अपना एडमिशन, जो एडमिशन के लिए होता है ना प्रोसीजर, वो सबके सब आईआईटी क्या करता है, अपना पोर्टल निकालता है। उस पोर्टल पे जाके आप एडमिशन कीजिए, और वही यार 200 से 300 रुपया रहता है इसका फीस, ज़्यादा नहीं रहता है हर आईआईटी का, 200 से 400 के बीच में सब आ जाएगा। तो आप इसमें कंजूसी नहीं कीजिए, यही मैं बताना चाहता था कि इसमें आप कंजूसी नहीं कीजिए भाई, इतना पैसा खर्चा कीजिए किए सो मतलब कुछ मतलब कोई लेकिन आप क्या इससे ज़्यादा क्या होगा, आप 1000 और ज़्यादा खर्चा कर दीजिए, 2000 कर दीजिए, लेकिन आप अप्लाई कीजिएगा। अगर आपकी डुबोल आईटी है तो आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो मैं ये बता दिया, जो भी दोस्त एनआईटी के लिए वेट कर रहे हैं तो अभी सीसीएमटी का टाइम है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल अभी मैं आईटी के बारे में बताता हूँ। अगर आपकी गोल आईटी जाना है तो कोप में जाइए, कोप में रजिस्ट्रेशन कीजिए, वहां से आपको एक आईडी मिलेगा। उस आईडी को लेकर के आप जिस भी आईटी में चाहते हैं इंडिया में अप्लाई करने के लिए, जैसे ही इसकी फॉर्म आएगी, एडमिशन पोर्टल ओपन होती है, वहां पे जाकर के आप अपनी चॉइस दे सकते हैं, फिल कर सकते हैं, और जैसे ही आप मतलब फिल कर लीजिएगा उसको, तो आपको राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं देखा मतलब आपको शो कर देता हूँ कब कौन सी राउंड आने वाला है। तो आई होप आप इतने बात समझे हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली क्या है ना दोस्त, कि इस बार एक चीज मैं बताता हूँ। चलो आप क्या कीजिए, जस्ट मतलब कोप लिखिए, कोप 2025 लिखिएगा, देखिए आ गया यहाँ पे कोप रजिस्ट्रेशन 2025। तो एक चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईसी बेंगलोर। तो जो कोप का पोर्टल है ना, कोप का पोर्टल आईसी बेंगलोर इस बार मैनेज कर रहे, क्यों? जैसे आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई गेट का एग्जाम तो आईआईटी रुड़की लिया था, तो फिर ये क्यों मैनेज कर रहा है? तो मैं एक बात आपको मतलब कंक्लूड करता हूँ कि एक साल पहले जो गेट का एग्जाम लिया रहता है ना, वो पोर्टल मतलब मैनेज करता है। तो देखो इस बार आईआईटी रुड़की लिया एग्जाम 2025 का, तो आईआईटी रुड़की नहीं, 2024 में जो जो भी आईआईटी गेट कंडक्ट करवाई थी, वो इस बार पोर्टल को मैनेज करेंगे। तो कौन? आईआईटी बेंगलोर की मतलब कंडक्ट करवाए थे गेट के एग्जाम 2024 में, तो वो इस बार गेट का पोर्टल मतलब मैनेज करेंगे। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर 2026 आएगी, तो उस टाइम आप देख लीजिएगा आईआईटी रुड़की ही मतलब इस पोर्टल को मैनेज करेंगे, ठीक है। सो ठीक है। तो मैं एक चीज डिस्कस कर रहा था, वो मैं बता देता हूँ आपको, डेट वगैरह सब। चलो ठीक है, पहले मैं आपको डेट के बारे में मतलब बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट डेट क्या है। जैसे ही आपको लिएगा ये लॉन्च हो जाएगा, देखिए अभी आप मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए मैं थोड़ा इंतजार कर रहा था कि अगर ये एक बार आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। क्योंकि देखो अभी आईसी बेंगलोर ने कोप का पोर्टल लॉन्च कर दिया है, ठीक है। अभी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आगे नहीं जा सकते, जस्ट एक दो वीक में ये अपडेट हो जाएगी, ठीक है। अभी अपडेट हुआ नहीं है, तो अभी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, जस्ट वो पोर्टल लॉन्च कर दिया। भाई मैं एक एंड मतलब हर चीज क्लियर से बताऊंगा आपको, मतलब कोई भी डॉट नहीं होगा, बस आप जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो पहली मैं डेट के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो आपकी फर्स्ट राउंड की जो डेट है, मई 17 मई से लेकर के 20 मई तक, उसके बीच में आएगा, ठीक है। एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिटेन एंड वेट और रिजेक्ट एंड वेट का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर राउंड 2, राउंड 4, राउंड 5 सबका डेट दिया हुआ है भाई, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। जब राउंड 5 आ जाता है ना भाई, जब राउंड 5 आ जाएगा, तो फिर उस टाइम पे सीसीएमटी भी आ जाता है 90। तो देखो 11 जून है राउंड 5 का, तो आप फर्स्ट वीक आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में सीसीएमटी लॉन्च हो जाएगी। फिर 6, 7, 8, 9 राउंड होता है, ये सब इसकी डेट दिया हुआ है। और इतने सारे राउंड के बाद भी बहुत सारे आईआईटी में सीट बच जाती है। मान लो कोई बच्चा है ऐसे मतलब आईआईटी कानपुर मिला हुआ था, लेकिन फिर उसको लास्ट मतलब 10 राउंड में वो बॉम्बे मिल गया, तो अब वो चाहेगा मैं भाई मतलब बॉम्बे चला जाऊं, या मद्रास मिल गया मद्रास चले जाऊं, तो मतलब कानपुर का सीट तो वैकेंट हो गई ना। इसके लिए एक अलग से स्पेशल राउंड कराया जाता है फिर से, ठीक है। तो अभी इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पूरा, और सीट बच ही जाता है स्पेशल राउंड पे। तो ये सारे मैं डेट बता दिया कब क्या डेट है, ठीक है। और एक चीज और मैं मतलब बता देता हूँ इसमें कि हाँ, ये चीज भाई तीन इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिटेन एंड वेट। चलो मैं इसको डिस्कस ही कर लेता हूँ। देखो
भाई एक चीज़ मैं आपको मतलब बताता हूँ कि देखो कि अगर आप मतलब क्योंकि अभी मतलब पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है? मतलब पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, सॉरी पोर्टल लॉन्च कर दी गई है, लेकिन मतलब एक चीज़ है कि उसमें अभी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। क्यों मतलब नहीं कर सकते? क्योंकि अभी वो मतलब उसको मॉडिफ़ाई नहीं किया है। तो 1-2 वीक ले सकते हैं, उसके बाद वो आ जाएगा। तो भाई मैं एक बात बताता हूँ आपको कि आपकी चॉइस जो भी आईआईटी हो, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब ये चॉइस फिलिंग होगा तो मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा 10 15 से 20 मिनट का, ताकि मैं उसमें अच्छा से बता दूँ। पर इस टाइम पे मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त होंगे कि बोलेंगे कि मतलब जस्ट बोल दिए और कुछ नहीं लेके आया कोप के रिलेटेड। पर मैं आपको बता द इसलिए मैं सोचा कि एक वीडियो बना ही लेता हूँ अभी, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। वैसे 4-5 दिन पहले ही ये लॉन्च हो गई पोर्टल, चलो ठीक है। मैं आता चलिए दोस्त, मान लो कि आपको 550 स्कोर है। आपका एक्सपेक्टेशन है कि मैं बम्बई दे दूँ या कानपुर दे दूँ या मतलब आईआईटी मतलब खड़गपुर दे दूँ और मतलब आईआईटी चलो मैं मतलब मद्रास दे दूँ, ठीक है? मद्रास दे दूँ, आईआईटी मद्रास, ठीक है? ये 4 कॉलेज है। अब ये 4 कॉलेज है, मान लो कि आप आईआईटी बम्बई में कोई भी 2 ऑप्शन दिए। मान लो ए दिए और बी दिए, ठीक है? ठीक है, ऐसे ही आईआईटी कानपुर में आप आईआईटी कानपुर में मान लो ई दिए और एफ दिए, कोई भी 2 ब्रांच दिए, कोई भी दो ए बी में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको मैनेज करना रहता है। और कानपुर में मान लीजिए आप कि एक ही ब्रांच दिए, जी दिए, और मतलब आईआईटी मद्रास में एच भी दे दिए और आई भी दे दिए, कोई भी ब्रांच दे दिए सेपरेटली, मैं अभी मान लेता हूँ जी। इसके बाद भाई जैसे ही आप मान लो ये 4 ही आईटी देना चाहते हैं, तो 4 आईटी दिए, 4 आईटी में अलग-अलग तो ब्रांच दीजिएगा ना, आप कौन-सा लेना चाहते हैं। उसके बाद क्या होता है भाई, एक मतलब प्रायोरिटी होता है। प्रायोरिटी का मतलब भाई कि आपको किस ऑर्डर से देना है। आपकी कुछ तो होगी प्रायोरिटी कि जैसे मुझे मतलब बम्बई का वीएलएसआई पहले मिल जाए, उसके बाद कानपुर का वीएलएसआई चाहिए या फिर उसके या सबसे ऊपर मद्रास की वीएलएसआई चाहिए, मैं बात करूँगा उसके बारे में। तो मान लीजिए आप अपने मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर में ऐसे रख दिए, ए रख दिए, बी, फिर मतलब जी रख दिए, फिर एच रख दिए, फिर जे रख दिए, फिर ई रख दिए। मान लीजिए आप जितने भी है सबका ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऐसे बना दिए। अब देखो, अब ऑर्डर जैसे ही आप मतलब बना दिए, तो अभी मैं क्या आपको मतलब बताया था कि जैसे ही ये डेट आएगी इम्पोर्टेंट डेट में, ये जैसे ही आपको मतलब 17 मई से लेकर के 20 मई तक, जैसे ही ये फर्स्ट राउंड आएगी, ठीक है? तो फर्स्ट राउंड का इंफॉर्मेशन जैसे ही कोप पे आपको दिखेगा, क्योंकि आप सेपरेटली आईआईटी में जा करके यहाँ पे मतलब क्या कर चुके हैं, फॉर्म फिल कर चुके हैं। तो क्या होगा, 17 से 20 मई के बीच में इस सब में कुछ दिखेगा। अगर मान लीजिए आपका स्कोर बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 990 स्कोर है आपका, अब चाहते हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास का वीएलएसआई, तो श्योर है भाई वो आपको फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा। तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ मिला और आपने एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लिया, टिक लगा दिया। जैसे ही एक्सेप्ट एंड फ्रीज को आप टिक कर लेते हैं, मतलब टिक कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उन्हें उस वो आपने उस कॉलेज में जो भी फर्स्ट चॉइस थी वो आपको मिल गया है। मान लीजिए आप मतलब बम्बई का मतलब वीएलएसआई दिए थे और वीएलएसआई आपको पहला ही राउंड में मिल गया, तो आप सेटिस्फाइड है। तो आप सेटिस्फाइड है तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक्सेप्ट एंड फ्रीज कीजिए और नेक्स्ट जितने भी सारे राउंड है कोप का, उससे आप ऑटोमेटिकली बाहर हो जाइएगा। जैसे ही आईआईटी बॉम्बे अपना पोर्टल मतलब बाद में एडमिशन डेट लॉन्च करेगी, आप जाइए एडमिशन लीजिए, वहाँ पे पढ़ाई कीजिए और प्लेसमेंट लीजिए। तो ये हुआ एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब कि आपको नहीं फिक्स है भाई, हमको यही ऑप्शन लेना है, यही कॉलेज लेना है, यही ब्रांच लेना है, जाओ ले लो एडमिशन ले लो और प्लेसमेंट की तैयारी करो, बात खत्म। दूसरा, एक ऑप्शन ये होता है रिजेक्ट एंड वेट का। भाई रिजेक्ट एंड वेट का होता है, देखो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, है ना? एक्सेप्ट एंड फ्रीज का पहला ऑप्शन और मैं बीच में आता हूँ, एक है रिजेक्ट एंड वेट का। तो भाई रिजेक्ट एंड वेट का मतलब होता है कि मान लो आपकी गेट स्कोर 550 है, ठीक है? 550 आपकी गेट स्कोर है, गेट स्कोर कम है आपकी, ठीक है? और आप चाहते हैं कि यार किसी भी तरह ना मुझे आईआईटी गुवाहाटी तक पहुंच जाऊं या बम्बई तक पहुंच जाओ, कोई भी अगर क्या है कोई तरीका, और आप मतलब आईआईटी जोधपुर, इंदौर भी भर दिए थे, तो ऑफ कोर्स है आपको कोई ब्रांच मिल गया। लेकिन आप चाहते नहीं यार मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लेना, मैं इसको हटाना चाहता हूँ। तो आप क्या कीजिए कि जैसे ही 17 से 20 मई की फर्स्ट राउंड आएगी, तो आप रिजेक्ट एंड वेट को एक्सेप्ट कर लीजिए, रिजेक्ट एंड वेट को टिक कर दीजिए। तो आपके पास जो भी ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा और आप सेकेंड राउंड के लिए रेडी है।
आप सेकेंड राउंड के लिए क्या है, रेडी है पूरी तरीके से। सेकेंड राउंड में फिर से आपको फ्रेश चेंज मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो थर्ड राउंड में मिलेगा, थर्ड में नहीं मिल रहा है तो फोर्थ में मिलेगा, ऐसा होता है भाई कंटिन्यू। ठीक है, अब मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आता हूँ भाई, कि रिटेन एंड वेट का मतलब क्या होता है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, इसी पे बच्चा सब कंफ्यूज करता है कि सर मुझे, भैया मुझे ये बता दीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है भाई, देखो, मतलब जो मतलब रिटेन एंड वेट होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आपका क्या होता है, देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक चीज पहले मैं समझाता हूँ आपको, कि भाई पहले जो होता है ना, पहला का जो 5 राउंड होता है, सिर्फ उसी में आप रिटेन एंड वेट में कुछ कर सकते हैं। नहीं तो देखो, एक्सेप्ट एंड फ्रीज एसएस और रिजेक्ट एंड वेट एसएस, वो हमेशा दिखेगा आपको। देखो 6 से लेकर 10 राउंड में भी दिख रहा है ना, एसएस एसएस, रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट एंड फ्रीज एंड रिजेक्ट रिजेक्ट का, वो सब राउंड में दिखेगा। लेकिन रिटेन एंड वेट आपको फर्स्ट 5 राउंड में ही दिखेगा। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है भाई, मेरे भाई, कि रिटेन एंड वेट ना आप मैक्सिमम 2 बार ही कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, मैक्सिमम 2 टाइम्स ओनली। मतलब इसका मतलब ये होता है भाई, देखो आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया, ठीक है, मतलब 17 मई से लेकर के 20 मई तक, मैं इसका मीनिंग समझा देता हूँ आपको एक बार। 17 मई से 20 मई के बीच में आपका फर्स्ट राउंड कोप में आया, और आप क्या किए थे, कि मान लीजिए आपको आईआईटी कानपुर में एम्बेडेड सिस्टम फिल कर दिए थे। क्या किए थे, आईआईटी कानपुर में आप एम्बेडेड सिस्टम फिल कर दिए थे, सपोज मैं मान लेता हूँ हाइपोथेटिकली। लेकिन आपका मन क्या है, यार मैं आईआईटी कानपुर ना नहीं जाना चाहता हूँ, हो सकता है क्या मेरे आईआईटी बम्बई का वीएलएसआई मिल सकता है, या आईआईटी खड़गपुर का वीएलएसआई मिल सकता है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं इसको मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास ऑप्शन जाए भी ना, और मैं अगले राउंड के लिए भी, अगले राउंड के लिए भी जाऊँ। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मेरी रिप्लाई है हाँ भाई, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन तो ये आप फर्स्ट राउंड में कर लिए, फर्स्ट राउंड के रिजल्ट आई, आप कानपुर को क्या किए, मतलब उस पे मतलब रिटेन एंड वेट को एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, रिटेन एंड वेट को एक्सेप्ट कर लिए और बोले कि कानपुर का एम्बेडेड हाई, अगर दूसरे राउंड में इससे आईआईटी बॉम्बे या मद्रास के वीएलएसआई मिल रहा है तो ठीक है। तो ये आप यहाँ पे रिटेन एंड वेट कर दिए। फिर दूसरा राउंड का रिजल्ट आया। अब दूसरा राउंड में क्या हुआ भाई, कि आपको कानपुर का एम्बेडेड तो रहेगा ही, कानपुर का एम्बेडेड हाई, क्योंकि आप रिटेन एंड वेट कर चुके थे फर्स्ट राउंड में, तो कानपुर का एम्बेडेड हाई। लेकिन क्या इस राउंड में कुछ मिला आपको? चलो ठीक है भाई, आपको गुवाहाटी का ना वीएलएसआई मिल गया। चलो गुवाहाटी भी आप डाल दिए थे, मान लो मैं उसमें गुवाहाटी भी इंक्लूड कर देता हूँ, और आपको गुवाहाटी का वीएलएसआई मिल गया था। लेकिन चाहते हो नहीं यार, मैं तो गुवाहाटी का वीएलएसआई नहीं चाहता था, क्या करूँ मैं, या मैं जस्ट हाइपोथेटिकली मैं मान रहा हूँ। अभी ये मत बोलना कि भाई इम्बेडेड है तो गुवाहाटी अच्छा ही होगा, गुवाहाटी का वीएलएसआई इससे अच्छा ही होगा इम्बेडेड से। मैं बता रहा हूँ आपको एग्जांपल, कि आप मतलब कानपुर का यहाँ पे भी एम्बेडेड मिल रहा था, कानपुर कानपुर का एम्बेडेड आपके पास यहाँ भी है, पर अपग्रेड होकर सेकंड राउंड में आपको गुवाहाटी का वीएलएसआई मिल गया। पर अभी भी आप हैप्पी नहीं है, कि नहीं यार मैं अगला राउंड के लिए और ट्राई करना चाहता हूँ। आप थर्ड राउंड में आए। अब थर्ड राउंड में आपके पास कानपुर का जो भी, चलो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, सॉरी यार, हाँ, आपको कानपुर का एम्बेडेड थर्ड राउंड में हाई, और फोर्थ राउंड में क्या हुआ इस बार, आपको कुछ मिला ही नहीं। मतलब आप गुवाहाटी को भी छोड़ दिए थे वहां पे, मतलब कर दिए थे ऑप्शन में, और आपको फोर्थ राउंड में कुछ मिला ही नहीं, सॉरी थर्ड राउंड में कुछ नहीं मिला। तो अब आईआईटी, क्या मैं कानपुर को एम्बेडेड को यहाँ होल्ड कर सकता हूँ? तो मेरा जवाब होगा नहीं भाई, क्योंकि आपने 2 टाइम मैक्सिमम रिटेन एंड वेट कर लिए थे। या तो आप कानपुर एम्बेडेड का थर्ड राउंड में एक्सेप्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए, या तो एक्सेप्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए, या तो आप लीजिए नहीं तो छोड़िए। नहीं तो ऐसे आईटी मूर्ख नहीं है ना भाई, मतलब ये इतने बड़े पोर्टल को हैंडल करता है, ऐसे में तो बच्चा बोलेगा कि ठीक है, मेरे मेरे को कानपुर का एम्बेडेड मिल गया, मैं पहला 5 राउंड तक हमेशा अपने पास रखते जाऊंगा, छठा राउंड में भी ऐसे आया तो सही है, नहीं तो फिर मैं छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा, नहीं मिला तो मैं कानपुर के एम्बेडेड में आ जाऊंगा। तो भाई ऐसा नहीं है, ऐसे में दूसरे बच्चा का लॉस है ना, दूसरे का लॉस है, दूसरे को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तुम ये सीट ऑक्युपाई किए हुए हो, आप ये सीट को ऑक्युपाई किए हो। तो इसलिए वो 2 बार ही रिटेन एंड वेट कर सकते हैं आप, और थर्ड राउंड में आपको बताना पड़ेगा, या तो आप रिजेक्ट कीजिए या एक्सेप्ट कीजिए। आप रिजेक्ट कीजिएगा तो आपको कानपुर का एम्बेडेड नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है, तो ये मैं बताना चाहता था आपको। आई होप मैं मतलब आप मतलब समझे हैं इस बात को। अब ठीक है।
अब देखिए, अब यही मैं आपको मतलब समझाना चाहता था, तो ये आप ना फर्स्ट 5 राउंड तक ही कर सकते हैं। फर्स्ट 5 राउंड तक मतलब मान लीजिए आपको पहला राउंड में कुछ नहीं मिला और दूसरा तीसरा राउंड में आप रिटेन एंड वेट कर सकते हैं, अगर कुछ मिल गया तो। ओनली 2 बार ही कर सकते हैं। आप 4th और 5th में फिर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैसे करोगे भाई? 4th एंड 5th में 2 बार होता ही, छठा राउंड कहाँ आएगा? छठा में ऑप्शन ही नहीं है। छठा में कर ही नहीं सकते रिटेन वेट, नो नो होता है हमेशा। तो इसलिए अगर मेरी एडवाइस ये है कि आप रिटेन एंड वेट करना चाहते हैं तो या तो सेकंड राउंड में ही करिएगा या थर्ड राउंड में कीजिएगा। फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से, तीनों राउंड में से किसी में कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से, क्योंकि वो 2 बार ही मैक्सिमम कर सकते हो। उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा, या तो लेना है या फिर छोड़ना है, या लेना है या फिर छोड़ना है। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कम से कम ना ये 3 का मीनिंग समझ में, क्योंकि भाई ये तीनों ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब मैं मतलब अपने समय मतलब काउंसलिंग कर रहा था, तो मैं दोस्तों को देख रहा था, बहुत सारी डॉट होती थी इसमें। तो मैं बता दिया, चलो एक बार समराइज कर, अगर आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब होता है कि फिक्स कर देना, मैं उस कॉलेज में जाके एडमिशन ले लूंगा, मैं सेटिस्फाइड हूँ, नेक्स्ट राउंड से बाहर हूँ, अब मैं कोप में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। रिजेक्ट एंड वेट का मतलब होता है कि भाई मुझे जो भी मिला मैं उससे खुश नहीं हूँ, मैं सबको रिजेक्ट करता हूँ और आगे आगे राउंड के लिए प्रोसीड करूंगा। और मतलब रिटेन एंड वेट का मतलब होता है कि मुझे जो भी मिला है मैं चाहता हूँ उसको रिटेन करूँ, क्या उससे अच्छा कुछ मिल सकता है? तो हाँ, मिल सकता है, लेकिन आप उसको 2 बार ही कर सकते हैं, और केवल 1 से 5 राउंड के ही बीच में, और ओनली 1 2 3 राउंड में ही आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 5 में जा कर रहे हैं, तो फिर इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है। और फिलहाल मैं आपको ये मतलब डेट के बारे में बता दिया। और एक चीज़ मैं मतलब मेक श्योर करता हूँ कि आप ये नहीं समझिए कि मैं कोप में रजिस्ट्रेशन कर दिया तो सारे आईआईटी में अप्लाई कर दिए, नहीं भाई, ये ऐसा है तो आपके पास ये मतलब मिस अंडरस्टूड है ये। तो तो मैं आपको बताया कि आप जैसे अभी ये ओपन नहीं हुआ है, जैसे ही ये मतलब अभी पोर्टल तो लॉन्च हो गई, जैसे ही शुरू हो जाएगा तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन डालिए। और हाँ, एक बात, आप गेट का कोई भी 3 साल का वैलिड गेट स्कोर लगा सकते हैं भाई। या तो आप गेट 25, 24 और 23 का लगा सकते हैं, 3 साल का गेट स्कोर वैलिड रहता है, तो मैं वो आपको पता होगा। तो वहाँ जाके आप लगाइए, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा, उस आईडी को अपने पास पे रखिए, और उस आईडी से आप जिस भी आईआईटी के पोर्टल पे अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आईआईटी आपकी ड्रीम है, वहाँ जा करके आप कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं मतलब बता दूं, वो कहाँ चलो आ गया। एक चीज़ और मैं बता दूं कि क्या कोप के थ्रू कितनी सारी आईआईटी इस बार भाग ले रहे हैं भाई, जितनी भी आईआईटी है सब देखो, आईआईसी बेंगलोर, आईआईटी भिलाई, भुवनेश्वर, बीएचयू, बम्बई, दिल्ली, धनबाद, गांधीनगर, और ये गोवा, गुवाहाटी, इंदौर, कानपुर, मंडी, पटना, मद्रास, जम्मू, खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपर, आईआईटी तिरुपति। तो जितनी भी आईआईटी का यहाँ है ना, ये सब का सब आपको कोप के थ्रू आप एडमिशन कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल you should make account on the coop portal. After that you will get one coop id. By the help of this id you can apply in any IIT in the India. Okay, so just you should remember that point. And तो आपको ये बातें याद रखनी है। और आप, मैं बोलूँगा भाई, आप जितने भी आए, क्योंकि यार इतने सारे पैसा खर्चा किया आपसे हुआ, और काउंसलिंग में आप 2000 खर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि 300 से 400 200 ही ऐसे ही फीस रहता है भाई। तो आपकी जो जो आपकी आईआईटी ड्रीम है, आप सब में अप्लाई कीजिए, सब में अप्लाई कीजिएगा। अब मैं कुछ कुछ वीडियो इस बात पे भी बनाऊंगा कि जैसे जो जो आईआईटी का एमटेक का पोर्टल लॉन्च होगा ना, एमटेक के एडमिशन के लिए, तो मैं वो सारी भी आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ठीक है यार, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ इस वीडियो का, ठीक है? तो थैंक यू, फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, हम बताएंगे आपको डिटेल्स में, जब ये पोर्टल लॉन्च हो जाएगी तो सॉरी रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो कैसे चॉइस आप फिल कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।